वैसे एक और कैटेगरी है एनिमल्स की जो कि दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं और ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है? कार्निवोर्स कहा जाता है, जैसे कि वुल्फ, लायन, टाइगर एटसेट्रा। और एक और कैटेगरी और होती है, थर्ड टाइप की कैटेगरी होती है एनिमल्स की, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, जैसे कि इंसान मांसाहारी भी होता है और शाकाहारी भी होता है, क्रो और डॉग एटसेट्रा। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे एनिमल्स को ओमनिवोर्स कहा जाता है। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते और इसीलिए उन्हें हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है। और क्योंकि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं क्लोरोफिल की मदद से, इसलिए उन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। और जो एनिमल्स जो कि दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं खाने के लिए, अपने फूड के लिए, उन्हें कंज्यूमर्स कहा जाता है। बच्चों, इस पिक्चर में ये लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट की पिक्चर है। इसमें से आप सभी को प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स फाइंड करना है, ठीक है। अब हम एक गेम देखेंगे, गेम प्ले करेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि एनवायरनमेंट का हर एक ऑर्गेनिज्म कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। तो इस गेम में क्या करना है कि हर बच्चा की, इसमें 20 to 25 बच्चे होंगे या फिर जितने बच्चे होंगे, ज़्यादा बच्चे होने चाहिए, और वो बच्चों को हम एक कार्ड देंगे। कार्ड मतलब कि पुट्ठे में बच्चे अपना, मतलब जैसे यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। अब बच्चे अपना नाम लिखेंगे, जैसे कि अपना नाम मतलब कि इनमें से कोई नाम चूज कर उसमें लिखेंगे और उस कार्ड को अपने चेस्ट के पास लगा लेंगे, ठीक है। अब टीचर हर एक बच्चे को एक एक कार्ड देगी और फिर चाइल्ड उसे अपने चेस्ट पर लगा लेगा और बताएगा कि हाँ, ये नाम मेरा है। तो इस तरह बच्चे को एक कार्ड मिल जाएगा और एक नाम भी मिल जाएगा, और सभी कार्ड में अलग अलग नाम होने चाहिए, जैसे कि सन, मून, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, इस तरह। उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होंगे और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, मतलब कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, सॉरी। तो अब सभी अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाएंगे, नॉन लिविंग एक तरफ, लिविंग एक तरफ, और जो लिविंग में भी प्लांट्स एक तरफ और एनिमल्स एक तरफ हो जाएंगे। अब जिसके पास जो कार्ड है वो अपने बारे में 5 सेंटेंस बोलेगा, जैसे कि सन के पास सन का कार्ड है तो सन के बारे में वो 5 सेंटेंस बोलेगा। अब गेम स्टार्ट करते हैं। तो जिसके पास सन वाला कार्ड है वो बॉल लेगा। हाँ, एक बात और है, इसमें हमें एक रोप की बॉल बनानी है, रस्सी की बॉल बनानी है, बहुत लंबी रस्सी लेनी है इसमें हमें, और रस्सी को लपेटते लपेटते एक बॉल बनानी है। उसके बाद जिसके पास सन का कार्ड है वो गेम स्टार्ट करेगा और वो बॉल ऑफ रोप लेगा, मतलब कि रस्सी का बॉल लेगा और उसे अपने हाथ में बांध लेगा, अपने फिंगर में, और उसके बाद वो किसी भी दूसरे चाइल्ड को बॉल थ्रो कर देगा जिसे उसे लगता है कि वो उससे रिलेटेड है। जैसे कि अगर सन को लगता है कि वो मैंगो ट्री से रिलेटेड है या फिर मैंगो ट्री उससे रिलेटेड है, तो फिर वो बॉल मैंगो ट्री को फेंक देगा, और फिर जो बच्चा मैंगो ट्री जैसे एक्ट कर रहा है, जिसके पास मैंगो ट्री वाला कार्ड है, वो बॉल को पकड़ेगा, फिर अपने हाथ में बांधकर किसी दूसरे को फेंक देगा। तो फिर अगर उसको लगता है कि वो मंकी, वाटर या फिर सॉइल से रिलेटेड है तो उसे फेंक देगा। तो इस तरह ये गेम आगे बढ़ते जाएगा, और रोप मतलब कि रस्सी को बहुत टाइटली पकड़ना पड़ेगा सभी बच्चों को, और जो 2 बच्चे के बीच में रस्सी होगा उसे भी टाइटली पकड़ना पड़ेगा, और जो एक बच्चा रहेगा, एक प्लेयर रहेगा, उसे बॉल बहुत बार भी मिल सकती है, और इसी तरह गेम कंटिन्यू होगा। और इसके बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि सभी कंपोनेंट्स में, सभी कार्ड में या फिर सभी कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में एक रिलेशनशिप है और एक वेब जैसे बन गया है, मतलब कि एक जाल की तरह बन गया है। उन सब के बीच में एक जाल बन गया है, चाहे वो सभी लिविंग कंपोनेंट्स हो या फिर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हो, सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अब हम देखते हैं कि कैसे एनवायरनमेंट अफेक्ट होगा एब्सेंस, अगर इनमें से कोई भी एक कंपोनेंट भी अलग हो गया या फिर चले गया या फिर हटा दिया गया, तो फिर कैसे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा हम देखेंगे।
अब सभी बच्चे मतलब कि सभी प्लेयर्स को अपना रस्सी ढीला करना है अपने उंगली से और उसके बाद उसे जोर से बांध लेना है। अब क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे कि अगर एक बच्चा भी रस्सी को ढीला करता है तो फिर पूरी चेन मतलब कि पूरा वेब थोड़ा लूज हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो ये जो नेट या फिर वेब, ये जो वेब का जो लूजनिंग होता है, जब वेब ढीला हो जाता है तो ये बताता है कि कोई भी एक कंपोनेंट जो है अगर वो अलग हो जाए, अगर उसे हटा दिया जाए एनवायरनमेंट से तो कितना डिस्टरबेंस होगा। और ये जो लूज होता है वेब, तो ये बताता है कि अगर हम किसी भी एक भी कंपोनेंट को हटा देंगे तो क्या इफेक्ट आएगा एनवायरनमेंट में। क्या ऐसा भी कोई कंपोनेंट है जो अगर हटा भी दिया जाए तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा? एक्चुअली नहीं, ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं है। अब हम पढ़ेंगे हु इट्स हुम, गेम ऑफ फूड चेन। अब सभी स्टूडेंट्स को अपने हाथ से, अपने फिंगर्स से रस्सी को हटा देना है और फिर अगेन मतलब कि वापस से एक बॉल बनाना है रोप का और कार्ड अटैच रहना चाहिए। अब जिस स्टूडेंट के पास एल्गी वाला कार्ड है वो सबके सामने खड़े हो जाएगा। एल्गी को कौन खाएगा? मान लीजिए फिश खाएगा एल्गी को। फिर फिश कार्ड वाला आ जाएगा और उसके पीछे आ जाएगा, फिर उसके बगल में आ जाएगा और उसका हाथ पकड़ लेगा। अब फिश को कौन खाएगा? इसके तो बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, तो फिर हम अज्यूम करते हैं, हम मानते हैं कि ह्यूमन बींग्स खाएंगे। अब मछली को अगर इंसान खाएगा तो फिर इंसान मछली का हाथ पकड़ लेगा, मतलब कि जिसके पास मछली वाला कार्ड है उसका हाथ पकड़ लेगा। अब इंसान को कौन खाएगा? तो हम इसका आंसर ले लेते हैं लायन। तो फिर लायन वाला स्टूडेंट उसी बगल में आकर उसका हाथ पकड़ लेगा। अब आप ऑब्जर्व करेंगे, अब आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि एक चेन जैसा बन जाता है एनिमल्स में कि एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है, फिर दूसरा एनिमल तीसरा एनिमल को खाता है। तो इसी चेन को हम फूड चेन कहते हैं। जैसे कि एल्गी को फिश, फिश को ह्यूमन बींग और ह्यूमन बींग्स को लायन खाया, तो इसी को हम फूड चेन कहते हैं। और इस केस में एल्गी जो है वो एक प्रोड्यूसर है और जो फिश है ह्यूमन बींग्स है और जो लायन है वो कंज्यूमर्स है। अब आप ऐसे ही सिमिलर फूड चेन के बारे में सोचिए और आप अपने क्लास में भी दिखा सकते हैं जब स्कूल खुलेगा लॉकडाउन के बाद तब। अब सभी जो बच्चे हैं वो ये जो चेन्स है ये सब नोट करेंगे कॉपी में और अपने से भी चेन्स बनाने का ट्राई करेंगे। आप सभी जानते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म को खाता है फूड चेन में, तो फिर सेम ऑर्गेनिज्म, वही सेम ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे फूड चेन का भी पार्ट हो सकता है। तो इसी तरह बहुत सारी फूड चेन बन जाएंगे और बहुत सारी फूड चेन एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे और एक जाल जैसा बन जाएगा जिसे हम फूड वेब कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एल्गी को फिश भी खाता है और स्मॉल इंसेक्ट्स भी खाते हैं, फिर उसे बर्ड्स और वल्चर, और यहाँ पर फिश को फ्रॉग, फिर फ्रॉग को वल्चर। तो आप सभी इसे समझने का प्रयास करिएगा। अब हम देखेंगे कि लिविंग कंपोनेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कैसे हैं। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, इनमें से कुछ प्लांट्स से मिलते हैं और कुछ एनिमल्स से मिलते हैं। ये एक टेबल है, इसमें आप लोग लिस्ट बनाएंगे कि कौन सी चीजें प्लांट से मिलती है और कौन सी एनिमल्स से। फूड के अलावा लिविंग बींग्स डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पर भी अलग अलग चीजों के लिए। जैसे कि बर्ड्स नेस्ट बनाते हैं ट्रीज में और छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं वो भी रहते हैं ट्रीज में। और छोटे छोटे इंसेक्ट्स और बर्ड्स कभी कभी पॉलिनेशन परफॉर्म कर देते हैं फ्लावर्स में, मतलब कि पॉलन ग्रेन्स होते हैं फ्लावर्स में, उन्हें ट्रांसपोर्ट करते हैं। और कुछ तो सीड्स मतलब कि बीज और फ्रूट्स को उनके बॉडी में, कुछ बर्ड्स के या फिर कुछ एनिमल्स के ऑर्गेनिज्म के बॉडी में फ्रूट्स और सीड चिपक जाते हैं और इसी तरह वो दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे डिस्पर्सल ऑफ सीड कहा जाता है। और इसी तरह दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो बच्चों, आप सभी इसे रीड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।